अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कराची में मानसून का नया स्पेल तबाही मचाने लगा। मलीर और अतराफ में नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिशों ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस कर दिया। मलीर के कई गोट और नशेबी इलाके एक बार फिर डूब गए। घरों में पानी दाखिल होने से रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि महकमा मौसमियात ने शहर में आज भी तेज़ बारिश की पेशगोई कर रखी है। शहर भर में रेन एमरजेंसी के तहत तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि इंटर के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। कराची में मानसून का नया स्पेल तबाही मचाने लगा। मलीर और अतराफ में नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिशों ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस कर दिया। मलीर के कई गोट और नशेबी इलाके एक बार फिर डूब गए। घरों में पानी दाखिल होने से रिहायशियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने शहर में आज भी तेज़ बारिशों की पेशगोई कर रखी है। शहर भर में रेन एमरजेंसी के तहत तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि इंटर के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। कराची से हैदराबाद जाने वाली कार मलीर नदी में बह गई। आज सुबह गाड़ी नदी से मिल गई, मगर इसमें सवार 7 अफराद को तलाश नहीं किया जा सका। गाड़ी में ड्राइवर और एक ही खानदान के 6 अफराद सवार थे। मियाँ बीवी और 4 बच्चों का ताल्लुक हैदराबाद से है। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की टीमें मलीर नदी में लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में गुज़िश्ता रोज बारिश के दौरान सैलाबी पानी में बह जाने वाली गाड़ी मलीर नदी से मिल गई, लेकिन गाड़ी में सवार 7 अफराद का अब तक कोई पता नहीं चल सका। ईदी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में ड्राइवर के अलावा मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे सवार थे। मुतासिरा खानदान का ताल्लुक हैदराबाद से था और वो कायदाबाद से हैदराबाद जाने के लिए गाड़ी में सवार हुए थे, मगर M9 लिंक रोड पर सैलाबी पानी को पार करने के दौरान गाड़ी सैलाबी रेले में बहकर नदी में जा गिरी थी। रेस्क्यू रज़ाकारों के मुताबिक गाड़ी की तलाश का काम रात गए शुरू कर दिया गया था और आज सुबह लिंक रोड से चंद किलोमीटर के फासले पर नदी से गाड़ी मिल गई, ताहम इसमें सवार अफराद नहीं मिल सके। इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की टीमें मलीर नदी में लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। ईदी बहरी खदमात के रजाकार भी सर्च ऑपरेशन में शरीक हैं। दूसरी जानिब मलीर नदी में पानी की सतह कम होने के बाद M9 लिंक रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ मलीर नदी में बह जाने वाली गाड़ी में सवार अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला इंतजामिया और इमदादी इदारों की टीमें लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कराची में गुज़िश्ता रोज़ मलीर नदी में बह जाने वाली गाड़ी में सवार अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला इंतजामिया और इमदादी इदारों की टीमें लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। मलीर नदी में बह जाने वाली गाड़ी में सवार अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है, जबकि गाड़ी जो है वो मिल चुकी है, लेकिन गाड़ी में सवार अफराद अब तक नहीं मिल सके हैं। इसी हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन अब जारी है। ज़िला इंतज़ामिया और इमदादी टीमों की जानिब से लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। इस वक्त कराची में गुज़िश्ता रोज़ मलीर नदी में बह जाने वाली गाड़ी में सवार अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ज़िला इंतज़ामिया और इमदादी इदारों की टीमें लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। 6 अफराद एक ही ख़ानदान के इस गाड़ी में सवार थे, जबकि एक ड्राइवर भी बताया जाता है जो कि इस गाड़ी में सवार था। और इसी बारे में मज़ीद भी अपडेट्स ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वजीउद्दीन, जो कि इस वक्त जाए हादसा पर ही मौजूद हैं। वजी, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और अब तक क्या क्या पेशरफ्त हुई है? अगर करेंगे आपको, कराची में गुज़िश्ता रोज़ मलीर नदी में बह जाने वाली गाड़ी में सवार अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ज़िला इंतज़ामिया और इमदादी इदारों की टीमें लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन जाए हादसा पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। वजी, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है?
बिल्कुल गुज़िश्ता रात तकरीबन 12 बजे के टाइम के बाद का वाक़या बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है गाड़ी कराची से हैदराबाद के लिए रवाना थी और ये फैमिली जो है हैदराबाद की जो है रिहायशी बताई जाती है। हैदराबाद सिटी गेट के इलाके की रिहायशी है। बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले हैं अब्दुल रहमान, उसके जो हमारे चाचू से बात, उनका कहना है कि जो अब्दुल रहमान है वो जो है कराची से हैदराबाद के लिए रवाना थे कि उस दौरान हैदराबाद की इलाके की फैमिली ने हमसे रब्ता करके जो यहाँ से जाने की कोशिश, हैदराबाद जाने जा रहे थे। तो इस मुकाम पर आकर, ये वो मुकाम है जहाँ पे मैं आपको दिखाते चलूँ कि वो बताया जा रहा है कि ये मलीर नदी का वो मुकाम है जहाँ पे इस गाड़ी को जो इब्तदाई बताया जा रहा है कि रोका गया। उसके बाद जो है कुछ अफराद ने जो है वो वहाँ से फ़रार हो गए और उसके बाद गाड़ी जो है मली जो नदी है उसमें कि जो है जा गिरी, जिसके अंदर बताया जा रहा है तकरीबन जो है ड्राइवर समेत 7 लोग जो है अफराद जो है इस गाड़ी में बैठे हुए थे, जिसमें से 4 जो है बच्चे भी शामिल हैं और 1 ख़वातीन और इसके अलावा 1 मर्द जो है वो अब तक लेकिन बैठे हुए थे। लेकिन अब तक जो है गाड़ी में जो तमाम अफराद थे उनकी लाशें जो हैं और बॉडीज़ नहीं मिली हैं। जो रेस्क्यू का अमल जारी है, जबकि कुछ सामान जो है रेस्क्यू इदारों की जानिब से वो जो है जमा किया गया, जिसमें चूड़ियाँ शामिल हैं और उनके जो है दीगर दस्तावेज़ात जो है शामिल हैं। रेस्क्यू के काम से भी हमारी बात हुई। रेस्क्यू का कहना है कि कश्तियों के ज़रिए जो है दूर तक गए हैं देखने के, लेकिन अब तक जो है फैमिलीज़ जो लोग थे उसमें जो है वो नहीं मिले। अलबत्ता गाड़ी जो थी वाइट रंग की करोला वो जो है मिल चुकी है। वो बताया जा रहा है कि जो चोटी थी पहाड़ की उसके बीच में जो है फंसी हुई है। गाड़ी तो मिल गई है रेस्क्यूदारों को और अब तक जो है लेकिन हम देखते हैं कि जो अफराद थे उनकी जो है वो अब तक नहीं मिल सके हैं। जो लोग यहाँ पे जमा है उनकी जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि तकरीबन रात 12 बजे का ये वाक़या बताया जा रहा है कि गाड़ी जो यहाँ से हैदराबाद के लिए रवाना थी और उसके बाद जो ये वाक़या पेश आया है। पुलिस से भी हमारी बात हुई। पुलिस का कहना है कि कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि रेस्क्यू के काम में जो काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वक्फे से जो यहाँ पे बारिश का सिलसिला भी जारी है। उसके बाद जो है पानी का बहाव अचानक से तेज़ हो जाता है और उसके बाद फिर से जो है रेस्क्यू का काम जो है वो कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। लेकिन अब तक जो है ऐसी कोई भी इतलात नहीं मिली है कि इस नदी के अंदर से जो है कोई ऑपरेशन में मसरूफ हैं, जबकि जिला इंतजामिया भी ऑपरेशन में मदद कर रही है। कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक ही गाड़ी में अफराद 6 एक ही ख़ानदान के अफराद सवार थे, जबकि एक ड्राइवर भी इस गाड़ी में सवार था और ताहाल 7 के 7 अफराद को अभी तक जो है वो नहीं ढूंढा जा सका, जबकि गाड़ी को ढूंढ लिया गया। हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में गुज़िश्ता शब तेज़ बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यान आने लगी। बलोच कॉलोनी कॉजवे नदी पर पानी का तेज़ बहाव होने की वजह से बलोच कॉलोनी कय्यूमाबाद से कोरंगी जाने वाली सड़कें मुकम्मल बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर बलोच कॉलोनी कॉजवे पर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलोच कॉलोनी कॉजवे के ऊपर, जहाँ पर पानी का तेज़ बहाव जो है वो अभी भी जारी है। मेरे कैमरामैन जाफ़र खान आपको दिखाएंगे कि ये वो जगह है जो बलोच कॉलोनी कॉजवे का जो रोड है, दोनों उसको बुरी तरह उससे मुतासिर किया है। बल्कि रोड और वो जो उसके साथ छोटा सा पुल था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नज़रों से ओझल हो गए हैं, क्योंकि पानी का तेज़ बहाव, यही पानी का तेज़ बहाव जो है वो कय्यूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाली रोड को जो है वो ज़ेरे आब ला चुका है। मगर गुज़िश्ता दिनों होने वाली तेज़ और तूफ़ानी बारिश के बायस मलीर नदी का जो पानी है वो तेज़ बहाव की वजह से जो है वो कॉजवे पे आ गया और कॉजवे से ये पानी कय्यूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाली रोड पर आ गया, जिसकी वजह से दोनों अतराफ की सड़कों को जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ शाहराह फैसल ही वो वाहिद रास्ता है जो लोग लाडी बलीर कोरंगी के हैं वो शहर जाने के लिए उस रोड का जो है वो इंतखाब कर रहे हैं। इस पानी को रोकने और इस पानी को जो है वो डाइवर्ट करने के अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। जी। तो दूसरी जानिब बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी पानी ने मुख्तलिफ अजला में गाँव उजाड़ दिए, कई राब्ता सड़कें बह गईं और डैम टूट गए। सूबे में सैलाब से अमवात की तादाद 202 हो गई। महकमा मौसमियात ने मजीद तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया।
बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में बारिश के नए स्पेल से सूरत हाल मजीद खराब हो गई। बरसाती रेलों ने किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, बारखान, झलमक्सी, कोहलू और दीगर इलाकों में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ अजला में कई गाँव सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। चक्की के मुकाम पर सैफुल्ला कैनाल में शगाफ के बाइस पूरा गाँव ज़ेर-ए-आब आ गया और लोग छत की नेमत से महरूम हो गए। PDMA के मुताबिक सूबे में सैलाब से अमवात की तादाद 202 हो गई है। राबता सड़कें बह जाने के बाइस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। कुछ लोग ऐसे खुला आसमान तले बैठे हुए हैं, धूप पे बैठे हुए हैं, गर्मी पे बैठे हुए हैं। खुदारा हमारे गरीबों पे तरस करें, रहम करें। सैलाब से रबी किनाल का बुरा हाल हुआ है। ऐसे बारिशों में पड़े हुए हैं, अभी भी बारिश हुआ है आधा घंटा। लोग कहाँ जाएं? आखिर हम यहीं पर खाएंगे? हमको क्या कुछ नहीं मिला, अभी तक बच्चे रो रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही है हमको, हम कहाँ जाएं? PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में सैलाब से 19,000 से जायद घर मुतासिर हुए। बरसाती रेलों में 6 सड़कें और 18 पुल बह गए। सैलाब से 1,07,000 से जायद मवेशी हलाक हो गए, जबकि 1,98,461 एकड़ पर फसलों को भी नुकसान पहुँचा। PDMA का कहना है कि सूबे में 20 अगस्त तक मजीद तूफानी बारिशों का इम्कान है, इसलिए मुताल्लिका इदारे अलर्ट रहें। बलूचिस्तान के शहर कोहलू में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। तूफानी बारिश से कई कच्चे मकान गिर गए। बारिशों के बायस इलाके में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। मजीद बता रहे हैं दौरान बलोच। जी बलोच। हाँ जी, बिल्कुल गुज़िश्ता शब से कोलू व गिरदनवा में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बारिश से कहीं मकानात भी मुनदम हो चुके हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, कोलू के मलका इलाके, तंबू, मावंद, गिरसनी में मूसलाधार और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कहीं मकानात भी मुनदम होने की इतलात है। जबकि इस हवाले से आपको बताता चलूँ, कोलू में 14 अगस्त के रात जो मूसलाधार बारिश के स्पेल के बाद एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गया था, जिससे 150 के करीब जो मकानात थे वो मुनदम हुए थे। जबकि एक सर्वे के मुताबिक 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस सैलाबी रेले से मुतासिर हो गए थे। रात के बारिश से एक बार फिर से सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा होने को मिला है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, रात को QRF लेवीज़ की जानिब से कहीं घराने जिनके घर मुनदम होने के करीब थे उनको रेस्क्यू किया गया। जबकि आज महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलू व गिरदनवा में बादल फिर से बरसेंगे, जिससे सैलाब मुतासरीन के मुश्किलात में एक बार फिर से इजाफा होगा। यहाँ पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि कच्ची आबादी में मज़ीद जो मकानात हैं उनके मुनदम होने की जो है वो इतलात हैं। जी, बलूचिस्तान में बारिशों का 5वां स्पेल आज से शुरू हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये स्पेल 22 अगस्त तक बलूचिस्तान भर में शिद्दत से बरसेगा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA किस हद तक तैयार है, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने एक मरतबा फिर से बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों के 5वें स्पेल की पेश गोई जो है वो करती है, और इसके मुताबिक जो बताया जा रहा है कि अब बलूचिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शिद्दत के साथ ना सिर्फ ये कि बारिश बल्कि इन बारिशों के बायस जो है सैलाब का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। लोगों से हिदायत की जा रही है कि वो नदी नालों के करीब जो उन्होंने रिहाइश बनाई है उससे दूर चले जाएँ और ख़ास तौर पर तफरीही मकामात का रुख जो है वो ना करें। इस वक्त डायरेक्टर PDMA हमारे साथ मौजूद। जैसे ही एडवाइजरी हमें मेट डिपार्टमेंट की और NDMA की तरफ से मौसूल हुई है, और इस स्पेल में जो डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हो रहे हैं उनको हमने तमाम को जो है हमने बारासला भिजवा दिया है कि प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए। जो हर साल हमारा एक मानसून कंटीजेंसी प्लान बनता है जिसमें तमाम रिसोर्सेज जो डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जो भी मशीनरी अवेलेबल मैन पावर है, उनको इन दिनों में जो है वो प्रेजेंट किया जाए, और 24/7 जो हाँ वो अपना उनका जो कंट्रोल रूम है वो उनको फाल रखें। हमारा 24/7 कंट्रोल रूम काम कर रहा है। जी बिल्कुल, महकमा PDMA तैयार है, लेकिन साथ ही साथ लोगों से भी हिदायत की जा रही है कि वो भी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए ऐसे मकामात से जो हैं वो दूर चले जाएँ। सूरत हाल ये है कि अब तक जो है सैलाब मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद था, लेकिन आज से जो बारिशों का सिलसिला नया शुरू होगा, इससे मज़ीद जो सैलाब है और नदी नालों में तोहियानी का खदशा जो है वो बढ़ गया है। जी, रुख करेंगे भावल नगर का। भावल नगर में बारिश के बायस कच्चे मकान की छत गिर गई। कमरे में सोई हुई 3 बहनें मलबे तले दबकर जान से गईं। रेस्क्यू रजाकारों ने बच्चियों की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। जाँ बहक होने वाली 2 बहनें निजी स्कूल में टीचिंग करती थीं।
सिंध के तमाम डिवीजन्स और अजला में शदीद बारिशों की लपेट में हैं। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न, सखर डिवीज़न और लाड़काना समेत बड़े अजला में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। मटियारी, शिकारपुर, दादू, हैदराबाद और ठट्टा में कई फीट पानी जमा हो गया। ज़िला सांगड़ 80% तक डूब चुका है। महकमा मौसमियात ने आज हैदराबाद में तूफ़ानी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सिंध में मुसलसल जारी रहने वाली बारिशों ने गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। कई अजला और तहसीलों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल सामने आई। मटियारी में 24 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज हैदराबाद में तूफानी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। टंडोला यार और मटियारी में बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। अब्र रहमत ऐसा बरसा कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया। शिकारपुर और गिरदोनवा में 30 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। सखर, लाड़काना, कंदकोट, जैकबाबाद, ठुल, दादू और मोरो में कई फुट पानी जमा हो गया। शहर के रास्ते, गलियां और मोहल्ले तालाब बन गए। शहरी घरों तक ही महसूर होकर रह गए हैं। ठट्टा की साहिली पट्टी, केटी बंदर, गाढ़ो और बघान में तूफानी बारिश का सिलसिला रात से जारी है। बारिश के बायस कच्चे मकानात गिर गए। गाढ़ों का मेन रोड समेत दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई। समंदरी बचाव बंद में पड़ने वाला शिगाफ अब तक बंद न किया जा सका। साहिली पट्टी पर आबाद दर्जनों गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। मटियारी में 24 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश ने शहर भर में तबाही मचा दी। 2 दर्जन से जायद मकानात जमीन बोस हो गए। जमीनी राब्ते मुनक़ता होने से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी सिंध में बारिशों से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए PDMA, NDMA और सूबाई हुकूमत को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत भी जारी कर दी है। अपने बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल में पहली तरजीह मुतासरा लोगों को रेस्क्यू और उनकी फौरी इमदाद है। मुतासरीन को फौरी तौर पर 50,000 फ़ी ख़ानदान फराहम करने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी सिंध में बारिशों से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए PDMA, NDMA और सूबाई हुकूमत को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत भी जारी कर दी। अपने बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल में पहली तरजीह मुतासरा लोगों का रेस्क्यू और उनकी फौरी इमदाद है। चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने और इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने से मुतालिक केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग काफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद में अपने नुमाइंदे वक़ार अली सैयद से। वक़ार, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग जो कायद-ए-आज़म है उसकी सदारत से हटाने और इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो उनकी दरख्वास्त है जो शाम रात को आई और उसके दिन अगले दिन जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई, उस पर आज जो है वो बाकायदा तौर पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ये महफूज जो फैसला है ये सुनाना है, चाहे ये जो दरख्वास्त है काबिल समाअत है या नहीं है। जबकि इससे कबल जो चौधरी शुजात के वकील है उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि पार्टी सदारत सिर्फ इस्तीफे या मौत की सूरत में जो है वो छोड़ी जा सकती है, जबकि पार्टी सदारत से मुतल्लिक केस जो वो इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में आते हैं। सिर्फ सेंट्रल वर्किंग कमेटी को अहदेदार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का हक जो है वो हासिल होता है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी तश्कील ही जो है वो नहीं दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप ने काफ लीग पंजाब के दफ्तर पर जो है वो जो कब्जा कर लिया, जिसके इलेक्शन कमीशन के इस्तिफसार पर परवेज दिलाई के वकील ने बताया कि पार्टी आइन के मुताबिक सेंट्रल वर्किंग कमेटी के 200 अरकान पर मुश्तमिल होती है, जबकि पार्टी अहदेदार को हटाने या इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के फैसले के खिलाफ पार्टी काउंसिल से रुजू करना चाहिए, पार्टी पॉलिसी से रुजू करना चाहिए। वक़ार अली सैयद अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने मामले पर समाअत की। मोहसिन शाहनवाज रांझा समेत 5 हुकूमती MNAs ने रेफरेंस दायर किया था, जिसमें इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहैसियत वज़ीर आज़म मिलने वाले तहाइफ तोशाखाना से सस्ते दामों लेकर अपने पास रख लिए और इनमें से कई तहाइफ फरोख्त भी कर दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं इमरान खान ने तोशाखाना के तहाइफ बेचे, जिससे पाकिस्तान की रुसवाई हुई।
10 करोड़ की चीज़ को 5 करोड़ में फ़रोख्त किया गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन शाह नवाज रांझा ने चेयरमैन PTI को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान खान अब आप अदालत में रसीदें दें। आइन के तहत इस केस का फैसला 30 दिन में होना है। मोहम्मद बिन सलमान ने जो इनको तहफ़ में करोड़ों रुपए की घड़ियां दी थी और लॉकेट्स दिए थे, कफलिंग्स दिए थे, जिनकी लागत 10-12 करोड़ बनती है, वो इन्होंने तहफ़ जब हासिल किए तो उन तहफ़ की जो एवेल्यूएशन है अपने मन मर्जी के दोस्तों से एवेल्यूएशन कराई। 10 करोड़ की चीज़ 5 करोड़ की वैल्यू कराई और उसको 20% उसका दे के उसको फरोख्त कर दिया। कितनी गिरी हुई बात है कि तोहफा लेके बेच देना। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में आपने बेइज्जती करवाई और तुम्हें इलेक्शन कमीशन में आके जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें रसीदें देनी पड़ेंगी। अब हुण खान साहब तुसी रसीदा कटोगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी और शोएब शाहीन अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने वकला से इस्तफसार किया कि क्या आपने जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर चैलेंज किया है। वकील शोएब शाहीन ने जवाब दिया कि एडिशनल सेशन जज ने कानून में दी गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। अदालत ने पुलिस को आज दोपहर 3 बजे के लिए नोटिस जारी कर दिया और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 3 बजे तलब कर लिया। बगावत व रुखसाने के केस में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड इब्तदाई रिपोर्ट में शहबाज गिल की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। पिम्स अस्पताल के कार्डिक सेंटर में मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना किया। ज़राए का कहना है कि मेडिकल बोर्ड आज दोबारा शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना करेगा और तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स मासूल होने के बाद उन्हें अस्पताल में रखने या डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने शहबाज गिल को मज़ीद 2 रोज़ के लिए पुलिस की तहवील में दिया है। PTI रहनुमा असद उमर और बाबर अवान का कहना है कि शहबाज गिल पर कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है। कानून में है कि किसी को तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए असद उमर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया, उन्हें सांस का इशू हुआ, रात पिम्स में रहे। बाबर अवान ने कहा कि पिम्स अस्पताल को भी थाना बना लिया गया है। शहबाज गिल से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि कोई पुलिस की मौजूदगी में इकबाल जुर्म करे तो इसकी अहमियत नहीं। कराची में एक खातून ने बलोच कॉलोनी पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खातून की शनाख्त सवेरा के नाम से हुई। लाश को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुदकुशी की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची में एक खातून ने बलोच कॉलोनी पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खातून की शनाख्त सवेरा के नाम से हुई है। लाश को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि खुदकुशी की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची में खुदसूसी का। कराची में खातून की बलोच कॉलोनी पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खातून की शनाख्त सवेरा के नाम से हुई है। लाश को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि खुदकुशी की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। कराची में बीवी का गला काटकर फरार होने वाला मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। मुलजिम ने अपनी बीवी से झगड़े के दौरान रोड पर छुरी से वार करके गला काटकर जख्मी कर दिया था। कराची में बीवी का गला काटकर फरार होने वाला मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। मजीद क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं सौलत जाफरी से। सौलत बताइएगा। बिल्कुल, लेकिन नागवाद पुलिस ने बीवी के गले पर छुरी से वार करने वाला मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शनाख्त गुलाम नबी के नाम से की गई है। मुलजिम ने अपनी बीवी से झगड़े के दौरान रोड पर छुरी से वार किया और फिर उसका गला काटकर जो है वो फरार हो गया था। तमाम खातून जो है वो उस वक्त जख्मी हालत में जेर इलाज हैं, जबकि पुलिस की जानिब से जो है वो वाक़े का मुकदमा थाना इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो दर्ज किया गया था, FB इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसके बाद अब नागवाद पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ जो है वो मजीद मुकदमात भी जो है वो दर्ज किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी अपडेट करने के लिए। PTI फॉरेन फंडिंग केस में तलब करने पर साबिक गवर्नर शाह फरमान FIA पेशावर में पेश हो गए। ज़राए के मुताबिक शाह फरमान को सवालनामा दे दिया गया। FIA की 3 रुकनी टीम तहकीकाती फॉरेन फंडिंग केस की इंक्वायरी कर रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं पेशावर में अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस में साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान को FIA ने जो है वो आज तलब कर लिया था और वो
FIA के जो दफ्तर है उसमें पेश हो गए हैं। शाह फरमान को जो है वो समालनामा थमा दिया गया है और ज़राए के मुताबिक FIA की 3 रुकनी तहकीकाती टीम जो है वो फायरिंग फंडिंग केस की इंक्वायरी शाह फरमान से कर रही है और इस वक्त शाह फरमान से जो है वो इंक्वायरी का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब शेर। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोयटा के डेयरी फार्म मालिकान ने दूध की फी लीटर कीमत में अचानक 25 रुपये इजाफा कर दिया। डेयरी फार्म मालिकान रिटेलर्स को फी लीटर दूध 135 रुपये से 140 रुपये में फराहम कर रहे हैं, जबकि दुकानदार यही दूध 150 रुपये फी लीटर की कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे के बाद जिला इंतजामिया भी हरकत में आ गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। महंगाई को जवाब बनाते हुए डेयरी फार्म मालिकान ने दूध के नरखों में 5 नहीं बल्कि पूरे 25 रुपए इजाफा कर दिया। कोयटा शहर में दूध 150 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। डेयरी फार्म एसोसिएशन के सदर कहते हैं महंगाई बढ़ी है, इसलिए दूध की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। हमारा मसला जो है आज का नहीं है, हमारा मसला जो है तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया चल रहा है और हमें जो है डेली लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। और लॉलीपॉप से पिछले जो हम लोगों से फीड लेते हैं, राशन लेते हैं, वो लॉलीपॉप पे नहीं चलते हैं, तो हम मजबूर हो के हम जो है पानी सर से गुजर गया, उस वजह से रेट बढ़ा। डेयरी फार्म मालिकान की जानिब से दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा करने पर जिला इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। ADC कोयटा खलील मुराद कहते हैं इंतजामिया के जारी करदा नर्ख से जायद कीमत पे दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोयटा में जो भी हमारे रेट को वायलेट कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये लास्ट 2 डेज में हमने तकरीबन 22 डेयरी फार्म हॉनर्स को अरेस्ट किया है वायलेशन में और 75 मिल्क शॉप वालों को अरेस्ट किया। जिला इंतजामिया की जानिब से दूध का सरकारी नर्ख 111 रुपए फी लीटर से 125 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से आपको अपडेट करेंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मस्जिद के अंदर धमाके के नतीजे में कम से कम 20 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका सरकोतल खैर खाना के इलाके की एक मस्जिद में हुआ। धमाके में इमाम मस्जिद अमीर मोहम्मद खान के जाँ बहक होने की भी इतलात हैं। खेल के मैदान से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम फतह के लिए पुरज़्म है, जीत के लिए हिकमत अमली भी बना ली। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। देखते रहिए GTV न्यूज़।